दोस्तों, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। ईपीए एडमिनिस्ट्रेटर ली जेल्डिन ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिससे हमारे पर्यावरण की रक्षा करने की एजेंसी की क्षमता पूरी तरह बदल सकती है। इस प्लान में ऑफिस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ORD को खत्म करना और वैज्ञानिक कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी करना शामिल है। इस कदम से पर्यावरण कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं सब में चिंता फैल गई है। ORD EPA के नियमों और नीतियों के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रस्तावित कटौती पर्यावरण संरक्षण के लिए EPA के दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव है। आलोचकों का तर्क है कि ये कटौती एजेंसी के मुख्य मिशन को पूरा करने की उसकी क्षमता को कमजोर कर देगी। पर्यावरणीय जोखिमों का आकलन करने, प्रभावी नियम बनाने और पर्यावरण कानूनों को लागू करने की EPA की क्षमता ORD द्वारा प्रदान किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान और विशेषज्ञता पर बहुत निर्भर करती है। एक मजबूत वैज्ञानिक आधार के बिना EPA के कार्य अधूरी या गलत जानकारी पर आधारित हो सकते हैं, जिससे जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा हो सकता है। इन कटौती के परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। EPA का काम हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है, हमारे सांस लेने वाली हवा से लेकर पीने वाले पानी तक। प्रस्तावित कटौती वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर प्रभाव डाल सकती है। यह बहुत जरूरी है कि हम इन कटौती के संभावित प्रभावों को समझें और अपने देश में पर्यावरण संरक्षण के भविष्य के बारे में बातचीत करें। EPA का मिशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। हालांकि अनुसंधान और वैज्ञानिक कर्मचारियों में प्रस्तावित कटौती इस मिशन के प्रति एजेंसी की प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल उठाती है। ORD का पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को एक बड़ा झटका है और हमारे ग्रह और इसके लोगों के स्वास्थ्य के लिए लंबे समय तक चलने वाले परिणाम हो सकते हैं। EPA हमारी हवा और पानी की गुणवत्ता की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एजेंसी मानक तय करती है, रिसर्च करती है और प्रदूषण को कम करने और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियम लागू करती है। लेकिन EPA के रिसर्च और वैज्ञानिक कर्मचारियों में प्रस्तावित कटौती इन प्रयासों को कमजोर कर सकती है और हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती है। प्रस्तावित कटौती का एक सबसे चिंताजनक पहलू प्रभावी स्वच्छ हवा और पानी के नियमों को विकसित और लागू करने की EPA की क्षमता पर इसका संभावित प्रभाव है। ORD इन नियमों के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ONFIS प्रदूषण के स्रोतों और प्रभावों पर रिसर्च करता है, प्रदूषकों की निगरानी और माप के तरीके विकसित करता है और विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों की प्रभावशीलता का आकलन करता है। एक मजबूत रिसर्च विभाग के बिना हवा और पानी की गुणवत्ता के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने की EPA की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। इससे कमजोर नियम बन सकते हैं जो जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण की पर्याप्त रूप से रक्षा करने में विफल रहते हैं। इसके अलावा कटौती से उभरते पर्यावरणीय खतरों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने की EPA की क्षमता बाधित हो सकती है। प्रदूषकों और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रभावों के बीच जटिल संबंधों को समझने के लिए EPA का रिसर्च बहुत जरूरी है। यह रिसर्च ऐसे नियमों के विकास में मदद करता है जो जनता के स्वास्थ्य, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों जैसे कमजोर आबादी के लिए सुरक्षात्मक है। EPA की रिसर्च क्षमता को कमजोर करने के लाखों अमेरिकियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। EPA के रिसर्च और वैज्ञानिक कर्मचारियों में प्रस्तावित कटौती हमारी हवा और पानी की रक्षा करने की एजेंसी की क्षमता के लिए एक गंभीर खतरा है। इन कटौतियों से कमजोर नियम, अपर्याप्त प्रवर्तन और उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता कम हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और अपने मिशन को पूरा करने की उसकी क्षमता को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का विरोध करें। EPA में प्रस्तावित कटौती एजेंसी के वर्तमान कार्यों पर तत्काल प्रभाव से कहीं आगे तक जाती है। ORD को खत्म करके और वैज्ञानिक कर्मचारियों को कम करके ये कटौती संयुक्त राज्य अमेरिका में
भविष्य की पर्यावरण नीति निर्माण को पंगु बनाने की क्षमता रखती है। दीर्घकालिक परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, जिससे भविष्य के प्रशासन उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इन कटौती के सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभावों में से एक विशेषज्ञता और संस्थागत ज्ञान का नुकसान है। ईपीए के वैज्ञानिक और शोधकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में दशकों से संचित ज्ञान और अनुभव का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें पर्यावरण के मुद्दों, अनुसंधान पद्धतियों और नियामक प्रक्रियाओं की गहरी समझ है। विशेषज्ञता के इस नुकसान को बदलना मुश्किल होगा, अगर असंभव नहीं है। इसके अलावा कटौती संभवतः प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को ईपीए में करियर बनाने से हतोत्साहित करेगी। कम संसाधनों और कमजोर वैज्ञानिक आधार के साथ एजेंसी शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए संघर्ष करेगी। यह विशेषज्ञता के नुकसान को और बढ़ा देगा और एक ज्ञान अंतर पैदा करेगा जिसे पाटने में दशकों लग सकते हैं। भविष्य के प्रशासन, चाहे उनकी राजनीतिक झुकाव कुछ भी हो, एक काफी कमजोर ईपीए को प्राप्त करेंगे। उन्हें प्रभावी पर्यावरण नीतियों को विकसित करने और लागू करने में कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। घर में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की कमी उन्हें सूचना के बाहरी स्रोतों पर बहुत अधिक निर्भर करने के लिए मजबूर करेगी, जो हमेशा वस्तुनिष्ठ या विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं। प्रस्तावित कटौती पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अदूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमारे ग्रह और उसके लोगों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर अल्पकालिक राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देती है। अनुसंधान करने, नियम विकसित करने और पर्यावरण कानूनों को लागू करने की ईपीए की क्षमता को कमजोर करके इन कटौती के दूरगामी परिणाम होंगे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए महसूस किए जाएंगे। ईपीए में प्रस्तावित कटौती केवल किनारों के आसपास ट्रिमिंग नहीं है। वे एजेंसी की वैज्ञानिक और अनुसंधान क्षमताओं के एक महत्वपूर्ण विघटन का प्रतिनिधित्व करते हैं। संख्याएं संभावित क्षति की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती हैं। योजना में 1540 वैज्ञानिकों को हटाने का आह्वान किया गया है, जो एजेंसी के वैज्ञानिक कार्यबल में 65% की भारी कमी है। इसमें विभिन्न विषयों के शोधकर्ता, विश्लेषक और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं, जो सभी ईपीए के मिशन के लिए महत्वपूर्ण हैं। बजट में कटौती समान रूप से खतरनाक है। एजेंसी के अधिकांश वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जिम्मेदार ओआरडी को पूरी तरह से समाप्त करने का सामना करना पड़ रहा है। यह हवा और पानी की गुणवत्ता, रासायनिक सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए धन में भारी कमी का अनुवाद करता है। इन बजट कटौती के प्रभाव पूरे एजेंसी में महसूस किए जाएंगे, जिससे पर्यावरणीय परिस्थितियों की निगरानी करने, नियमों को लागू करने और पर्यावरणीय आपात स्थितियों के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की क्षमता प्रभावित होगी। प्रभाव वॉशिंगटन डीसी में ईपीए मुख्यालय से कहीं आगे तक महसूस किया जाएगा। एजेंसी देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क संचालित करती है, जिनमें से कई को महत्वपूर्ण कर्मचारियों और बजट में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ये क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने और संघीय पर्यावरण कानूनों को लागू करने के लिए राज्यों के साथ काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रस्तावित कटौती न केवल अपने दायरे में पर्याप्त है, बल्कि एजेंसी की वैज्ञानिक और अनुसंधान क्षमताओं को लक्षित करने में भी गहराई से संबंधित है। ये कटौती पर्यावरण नीति में विज्ञान आधारित निर्णय लेने के महत्व के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित करती है। वे जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण की प्रभावी ढंग से रक्षा करने की ईपीए की क्षमता को कमजोर करने की धमकी देते हैं। संख्याएं एक स्पष्ट कहानी बताती हैं। ईपीए में प्रस्तावित कटौती कठोर है और एजेंसी के अपने मिशन को पूरा करने की क्षमता पर विनाशकारी प्रभाव डालेगी। ये कटौती सुव्यवस्थित करने या दक्षता बढ़ाने के बारे में नहीं है। वे एजेंसी की वैज्ञानिक नींव को ध्वस्त करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे पर्यावरण की रक्षा करने की उसकी क्षमता में बाधा डालने के बारे में है।